हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 11 अदर बुक का पार्ट 12। पार्ट 1 to 11 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 12 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 जो कि परचेज रिटर्न बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट। प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ अरुणा स्टोर्स कोलकाता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। हमको परचेज बुक प्रिपेयर करनी है और उसको लेजर में पोस्ट भी करना है। ठीक है, तो दो एंट्रियाँ हैं बस इसमें, 10 जनवरी 25 जनवरी की। 10 जनवरी फर्स्ट एंट्री 10 जनवरी की, रिटर्न टू सोहन एंड सन्स कोलकाता। हमने रिटर्न किया है सोहन एंड सन्स कोलकाता को 10 रोहतस फैन 36 @rupees 1250। 1250 का एक फैन था जो हमने 10 फैन खरीद, मतलब 10 फैन रिटर्न किए ईच यानी एक। ठीक है, फिर ट्रेड डिस्काउंट उसमें 10% काटा और ऐड करिए 6% CGST SGST। ठीक है, करना वैसे ही कुछ नहीं, बस परचेज रिटर्न की एंट्री है। बस फॉर्मेट क्या है इसका, फॉर्मेट तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले पार्ट में। डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट नोट नंबर हो जाएगा। LF डिटेल कॉस्ट इनपुट CGST हो जाएगा। बस एक अंतर क्या होगा, इनपुट CGST क्रेडिट, इनपुट SGST क्रेडिट, इनपुट IGST क्रेडिट, फिर टोटल। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पे ईयर लिख दिया, जो ईयर में क्वेश्चन में ईयर दे रखा था 2019 वो लिख दिया यहाँ पे। अब लिखते हैं सबसे पहले 10 जनवरी की एंट्री करते हैं, जिसको हमने जिससे परचेस किया था हमने उसको रिटर्न करा था। किससे, या परचेस रिटर्न करनी है ऐसा सोचो कि हमने परचेस किया था, हम रिटर्न कर रहे हैं। तो किसको रिटर्न किया, सोहन एंड सन्स कोलकाता को, तो उसका नाम लिख दो सोहन एंड सन्स कोलकाता। ठीक है, ये लिखा गया। क्या रिटर्न किया, 10 होटस फैन 36 @rupees 1250 AG। ठीक है, तो ये लिख दो यहाँ पे 10 रोटस फैन 36, ऐसा ही मतलब कुछ ब्रांड वगैरह कुछ होगा, नंबर वगैरह उसके ऊपर, @rupees 1250 ईच। ठीक है, 10 रिटर्न करें, एक था 1250 का, तो 10 इंटू 1250 तो कितना आ रहा है, 12,500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देगा डिटेल में 12,500 रुपये। ठीक है, अब बोल रखा है हमको इसमें आगे कि ट्रेड डिस्काउंट काटना है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, तो लेस TD 10%। 12,500 का 10% कितना होता है, 1250, 1250। अब जो आएगा ये हमारी कौन सी आ जाएगी, हमारी वैल्यू परचेज रिटर्न की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस करते 12,500 माइनस 1250 तो कितना आता है 11,250 रुपये। तो ये हमारी क्या आ गई, परचेज रिटर्न की कॉस्ट। इतने का हमने पढ़ा, परचेज रिटर्न का कॉस्ट ही है कि इतने का रिटर्न किया, मतलब कॉस्ट ही की सी थी। ठीक है, अब बोल रखा है इसमें कि CGST SGST वॉस @6% लगानी, ईच ऐड करना है CGST SGST। तो ऐड CGST 6%, SGST 6%, इनपुट CGST होता है लिख देना। ठीक है, तो 11,250 का 6% निकालते हैं। 11,250 का 6% होता है 675, तो ये प्लस हो जाएंगे 675 और 675। ये इसको प्लस करके डबल लाइन करके क्लोज करना है, तो प्लस करते हैं 11,250 प्लस 675 प्लस 675, तो कितना आ रहा है 12,600 रुपये। तो ये आप बस ये प्लस कर दो 12,600, डबल लाइन करके क्लोज, और यहाँ से भी एंट्री, यहाँ से क्लोज। अब एनालाइज, तो एनालाइज कर दो, कॉस्ट में लिखा जाएगा ये वाला अमाउंट 11,250, तो लिख दो 11,250 और 675 SGST और SGST और CGST में लिखा जाएगा। 675 CGST में लिखा जाएगा पहले, फिर 675 SGST और टोटल में लिखा जाएगा 12,600। तो ये लिख दिए। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 25 जनवरी की। रिटर्न टू राम एंड को दिल्ली 25 ट्यूबलाइट @rupees 200 ईच। 200 रुपये की एक थी जो 25 ट्यूबलाइट रिटर्न करी, किसको, राम एंड को। उसमें IGST पेड है 12%। ठीक है, तो करते ही वाली 25
जनवरी। जिसको रिटर्न करा उसका नाम राम एंड को दिल्ली लिख देते पहले, राम एंड को दिल्ली। 25 ट्यूबलाइट @रुपीज़ 200 ईच। 200 रुपये की एक थी जो 25 ट्यूबलाइट रिटर्न करी। 200 इंटू 25 तो कितना आ रहा है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। 5,000, इसमें आगे कुछ बोल नहीं रखा है, ट्रेड डिस्काउंट काटना वगैरह नहीं। तो ये हमारे कौन सी वैल्यू हो गई, ये हमारी डायरेक्ट हो गई कॉस्ट, मतलब परचेज रिटर्न की कॉस्ट हो गई। अब बोल रखा है IGST वॉज पेड 12%, यानी IGST हमको लगानी कितनी 12%, ठीक है, ऐड करनी है। तो ऐड इनपुट IGST @12%। 5,000 का 12% कितना होता है निकालते। 5,000 का 12% होता है 600 रुपये। तो ये 600 रुपये प्लस हो जाएगा इसमें, तो कितने हो जाएंगे 5600, डबल एंगल क्लोज, और ये यहाँ से भी क्लोज, ठीक है। एनालाइज कर दो। 5,000 रुपये लिखा जाएगा हमारी परचेज रिटर्न की कॉस्ट में, और 600 रुपये लिखा जाएगा IGST वाले कॉलम में, और टोटल में लिखा जाएगा 5,600, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। बस अभी क्या करना है, इसकी हमको टोटल करनी है, ठीक है। तो टोटल कैसे करेंगे, इसमें जैसे हम परचेज रिटर्न को डेबिट करते थे, परचेज रिटर्न वाली बनाते थे, और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करते थे, तो इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। क्यों कि जैसे इसकी एंट्री बनाते थे, क्या होता है एंट्री में क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न हमेशा, जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है, ये तो आपको पता ही है। एंट्री बनाओगे उसकी, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, और सेल्स भी क्रेडिट होता है, और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो परचेज रिटर्न डेबिट कैसे, जैसे एंट्री बताता हूँ आपको, जैसे इसकी बनाते हैं। सोन एंड सेल्स को हमने रिटर्न किया, तो सोन एंड सेल्स को क्या रिटर्न किया, फेन किए। तो सोन एंड सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, ये बनती है। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट है, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे पहले। टोटल में लास्ट तारीख 31 जनवरी होती है। परचेज रिटर्न P/R यानी परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। अब टोटल कर दो, 11,250 और 5,000 कितने होते हैं, तो टोटल करते हैं 11,250 प्लस 5,000, 16,250, 16,250, डबल लाइन क्लोज। CGST SGST ये लिखा जाएगी 675, डबल लाइन 675 SGST, ठीक है, और 600 रुपये IGST है। और टोटल की टोटल करते हैं 12,600 प्लस 5,600, 12,600 प्लस 5,600 कितना होता है 18,200 रुपये, ठीक है। तो ये भी कर देते हैं 18,200। अब इसको चेक करना है हमारी टोटल सही है कि नहीं, तो कैसे करोगे, इन सबको प्लस कर दो। देखते एक बार मतलब इसका रीचेक कर लेते हैं। 16,250 प्लस 675 प्लस 675 प्लस 600, तो कितना आ रहा है 18,200, यानी सही है हमारा, ठीक है, हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। परचेज रिटर्न बुक बन गई। और मैंने आपको बताना भूल गया था, जैसे कि हम लिखा कैसे, जिसकी बनाते हैं उसका नाम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ अरुणा स्टोर कोलकाता। वो जैसे लिखा था ये परचेज रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। स्पेसिफिकली मैंने यहाँ लिखा परचेज रिटर्न बुक बनाया, तो परचेज रिटर्न जो ही बुक बना वो लिख देना, ठीक है। अब बनाते हैं इसकी, करते हैं लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग करते सबसे पहले, इसमें बोल रखा आगे क्वेश्चन में पोस्ट डेम इनटू लेजर, ठीक है। तो लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले सोन एंड सेल्स का अकाउंट बनाते हैं। तो ये रहा सोन एंड सन्स, 2 अकाउंट ये बनेगी और 4 अकाउंट ये बनेगी। परचेज रिटर्न का अकाउंट बनेगा एक, इनपुट CGST SGST IGST का, ठीक है। तो सबसे पहले सोन एंड सन्स कोलकाता का बनाते हैं। तो इसकी एंट्री का बनती है, जैसे हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो सोन एंड सन्स कोलकाता अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST, ये बनती है एंट्री। तो हम कैसे करते थे, सोन एंड सन्स अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इन तीनों की वजह से। तो सोन एंड सन्स अकाउंट में जाके डेबिट में उन तीनों को लिख दो। टू परचेज रिटर्न लिख दिया हमने, टू इनपुट CGST टू SGST, अमाउंट लिख देते हैं। कितना अमाउंट 11,250 परचेज रिटर्न का, और 675 CGST SGST का, ठीक है। तो टोटल कितनी हो रही है 12,600। तो ये 12,600 हमारा बैलेंस निकल जाएगा, बैलेंस निकला तो क्रेडिट डाउन इधर हो जाएगा 12,600 का क्रेडिट साइड में हो जाएगा। और इसको ब्रोट डाउन कर देंगे डेबिट में, टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना 12,600, ये बन गया अकाउंट कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद बनाते हैं हम राम एंड को दिल्ली अकाउंट।
तो राम एंड को का अकाउंट बनाते हैं। इसकी एंट्री क्या बनती है, राम एंड को अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट IGST। तो राम एंड को अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से। तो उसके अकाउंट जाके डेबिट में उन दोनों को लिख दो, टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट IGST। परचेज रिटर्न कितने क्या किया, 5,000 का परचेज रिटर्न किया और 600 रुपये IGST लगी। टोटल कितना हो जाएगा, 5,600। तो ये यहाँ पे टोटल कर देंगे 5,600 और 5,600, और ये बैलेंस निकाल लिया मैंने, बैलेंस क्रेडिट डाउन 5,600। इसको ब्रोट डाउन कर देंगे 1 फरवरी को 5,600 से, ठीक है। अब बना दे परचेस रिटर्न का अकाउंट। बस ये दोनों अकाउंट हमको ऐसा करना पड़ता है, मतलब जो रूल होता है वो लगाना पड़ता है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि डेबिट किसी वजह से हुआ, उनकी वजह से डेबिट हुआ तो उसको उसके अकाउंट में जाके डेबिट में कर दो, ऐसा, ठीक है। अब बनाते हैं परचेस रिटर्न। तो इसमें क्या है, हमको बस एक लाइन याद करनी है, मैंने आपको बताई थी। हर लाइन जैसे हर हम जिसमें कर रहे हैं परचेस अकाउंट का, जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं परचेस बुक का, सेल्स बुक का, तो परचेस रिटर्न में भी ऐसे ही करना है। क्या करना है, बस उसका एक मतलब जैसे हम परचेस में कहाँ लिखते थे, परचेस में जैसे लिखते थे डेबिट साइड में, सेल्स में लिखते थे क्रेडिट में, और परचेस रिटर्न में भी क्रेडिट में लिखनी है। क्या लिखनी है, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक 4 जनवरी 2019, जो भी मंथ दे रखा है, ठीक है, और ईयर जो। तो कितना अमाउंट लिखाएगा, जो भी लास्ट टोटल परचेस रिटर्न कॉस्ट, यानी ये कॉस्ट का की है, मतलब परचेस रिटर्न की कॉस्ट है, ठीक है। तो 16,250, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा बस 16,250, और यहाँ का बैलेंस निकल जाएगा 16,250, और टोटल कर देंगे और डबल एंड करके क्लोज, और इसको यहाँ पे क्रेडिट डाउन ब्रोट डाउन कर देंगे कितने से, 16,250, ठीक है, ये हो गई। अब बना दे इसके बाद इनपुट CGST का, इनमें भी ऐसे ही करना है, क्रेडिट में लिखना है बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न एज पर परचेस बुक लिखा गया, ठीक है, ये परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न बुक 4th मंथ जनवरी 2019। अमाउंट लिखा जाएगा लास्ट 675 रुपीज़, 675। इधर इसका बैलेंस निकल जाएगा 675 से, यहाँ टोटल हो जाएगी 675 और 675, और इसको बैलेंस को क्रेडिट डाउन का ब्रोट डाउन कर देंगे यहाँ पे 1 फरवरी को 675 से। अब इनपुट SGST के में भी यही लाइन लिखनी है, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक फॉर द मंथ जनवरी 2019। अमाउंट लिखा गया ये 675, इसका यहाँ बैलेंस निकल जाएगा 675 से, ठीक है। इसकी डबल एंड करके क्लोज 675, और इसको ब्रोट डाउन कर देंगे क्रेडिट डाउन को 675 से। अब लास्ट है IGST का बनाते हैं। इनपुट IGST में भी ये लाइन लिखाएगी, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक फॉर द मंथ जनवरी 2019। इसका लिखा 600 रुपये, और यहाँ बैलेंस भी 600 से निकलेगा, टोटल 600, टोटल भी 600, और बैलेंस ब्रोट डाउन हो जाएगा 600, ठीक है। वहाँ पे क्रेडिट डाउन होता है, यहाँ ब्रोट डाउन हो गया। जैसे ना मैंने आपको एक बताऊं, देखो एक चीज़, जैसे परचेस रिटर्न में हम ये लाइन कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट में, सेल्स में लिखते थे क्रेडिट में, और परचेस रिटर्न में भी लिखते हैं क्रेडिट में, और सेल्स रिटर्न में लिखेंगे हम डेबिट में, ठीक है। ये अब याद रख दो, परचेस में और सेल्स रिटर्न में डेबिट में लिखाएगी, और सेल्स में और परचेस रिटर्न में क्रेडिट में लिखाएगी, ठीक है। और तो जैसे बनाते हैं वो दोनों जैसे बनेगी सही, इधर वाले सब वैसे बनते ही है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा क्वेश्चन का, सॉल्यूशन का और लेजर पोस्टिंग का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।